उपभोक्ता जन अधिकार सोसाइटी के मेंबर्स हैं, जो उनकी सहमति से जो वो बोलेंगे मैं वही करूँगा। अगर उनके समझ में कुछ मेरे गलत वो आए तो मेरे को दोबारा से वो कर सकते हैं। आगे उपाध्यक्ष जो हैं जन उपभोक्ता अधिकार सोसाइटी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम बिहारी जी से मैं बात करना चाहता हूँ। सर आप बताइए, आप नेताजी श्याम बिहारी जी, आप उपाध्यक्ष हैं, आप इसकी रूपरेखा कैसे तैयार करेंगे? आप पार्टी के बहुत दिन से उपाध्यक्ष हैं, लेकिन आपने उपाध्यक्ष के रूप में कितना कार्य किया है और किस तरीके का कार्य किया है, थोड़ी सी विस्तृत बताइए। महोदय, मैं नेताजी श्याम बिहारी, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी, उपभोक्ता जन अधिकार सोसाइटी, राष्ट्रीय जनसंघ, मैं इनका राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते दिल्ली में हर मोर्चे पर लगातार संघर्ष किया है और उसी संघर्ष में से ही इन संगठनों का निर्माण हुआ है। और बड़े खेद की बात तो ये है कि इसी बीच कोरोना काल में ही हमारे दो साथी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, ओम प्रकाश द्विवेदी जी और द्विवेदी जी और खत्म हुए, हमारे जो है उपाध्यक्ष थे साथी, तो दो साथी हमारे खत्म हुए हैं। उनकी भरपाई करने के लिए हमने अभी 18 अप्रैल को एक सम्मेलन का आयोजन किया है और उसमें अभी पिछले कई सालों से हमारे साथ जो माननीय मनोनीत जो अभी अध्यक्ष रसपाल सिंह माहौर, उन्होंने हमारी सोसाइटी के लिए बहुत सारा संघर्ष किया है, बहुत सारे आंदोलनों में उन्होंने सहयोग दिया है, क्षमता भी है, उनकी योग्यता भी है और हम लोग भी उनके साथ लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनको पॉलिटिकल तौर पर और मजबूत करें, जिससे कि संगठन को और मजबूत बनाया जाए। और क्योंकि दिल्ली में बहुत सारी पॉलिटिकल संगठन हैं, लेकिन हमारी जो सोसाइटी है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई संबंध नहीं रखती है, इसलिए हम लोग एक इंडिविजुअल पब्लिक की जो आम समस्याएं हैं, जो उनकी दिक्कतें हैं, उनको लेकर के हम लोग आंदोलन करते हैं और संघर्ष करते हैं। संघर्ष से और अपनी एकता से उसमें जो आंदोलन है, आंदोलन के जरिए उसको हम प्राप्त करते हैं। ठाकुर राजेंद्र सिंह जी, आप जनरल सेक्रेटरी हैं। जनरल सेक्रेटरी किसी भी संगठन का बहुत महत्वपूर्ण पद होता है। आप जनरल सेक्रेटरी होने के नाते बहुत लंबे समय से सामाजिक कार्यकर्ता भी रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपकी क्या रूपरेखा रहेगी, आप किस तरीके से अपने कार्य को क्रियान्वित करेंगे, थोड़ा संक्षेप में बताइए। मैं ठाकुर राजेंद्र सिंह, राष्ट्रीय जनसंघ और उपभोक्ता जन अधिकार सोसाइटी में राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी लेकर कार्य करता हूँ सामाजिक, और 2002 में उपभोक्ता जन अधिकार सोसाइटी का गठन हुआ था और इससे पहले और भी सामाजिक संगठन बने थे। और हमारे रसपाल माहौर साहब पहले उत्तर पूर्वी जिले का काम देखते थे, क्योंकि व्यापारी होने के नाते, बिजनेसमैन होने के नाते इनके पास इतना समय नहीं था। लेकिन दुर्भाग्य की बात कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वैद्य ओमकार द्विवेदी जी, जो एक व्यक्तिगत संबंध भी थे, बहुत पुराने साथी थे, उनका 13 नवंबर 2020 को जो है उनका निधन हो गया था। तो इसीलिए संगठन में आपसी सलाह की गई, कार्यकर्ताओं से सहमति की गई, जो पदाधिकारी हमारे जिले के, प्रदेश के, नेशनल कमेटी के। तो उसी विषय में 18 अप्रैल 2021 को दोपहर 12 बजे सुशीला गार्डन दिल्ली 93 स्थित कार्यकर्ताओं का सम्मेलन रखा गया है, जिसमें सर्वसम्मति से आदरणीय रसपाल माहौर साहब को उपभोक्ता जन अधिकार सोसाइटी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा। उपभोक्ता जन अधिकार सोसाइटी का मेन मकसद है, एक स्वतंत्र संगठन है, गैर राजनीतिक संगठन है,
इसका किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि अन्य विचारधाराओं के कार्यकर्ता उपभोक्ता जन अधिकार सोसाइटी के मेंबर है, पदाधिकारी है। तो उपभोक्ता जन अधिकार सोसाइटी लड़ाई लड़ती है जहां उपभोक्ताओं का दमन हो, मजदूरों का दमन हो, महिलाओं का दमन हो, पुलिस दमन हो, समझे, पानी, बिजली, नाली, खरंजा, किसी प्रकार की जन समस्याएं हो, वहां उसको हम लोग लेकर के आंदोलन के माध्यम से, अधिकारियों से मिल करके, मंत्री सरकार से मिल करके उस समस्या हल कराने की पूरी कोशिश करते हैं, चाहे कितना ही लंबा आंदोलन चलाना क्यों ना पड़े। तो दिल्ली के अंदर तो बहुत बड़े संगठन है, 85,000 संगठन बने हुए हैं। उपभोक्ता जन अधिकार सोसाइटी फैशनेबल संगठन नहीं, एक जमीनी संगठन है और हमारे कार्यकर्ता जमीनी है। इसीलिए हमारे कार्यकर्ताओं ने रिक्वेस्ट किया रजपाल माहौर साहब को कि आप जिम्मेदारी संभालें, क्यों आप समर्थ भी हैं और सभी साथियों को साथ लेकर के आगे चले। और हमारे 10 होल टाइमर काम करते हैं रंग लेकर के, और यहाँ ऑफिस भी बनाने जा रहे हैं, यहीं पे काफ़ी बड़ा ऑफिस बनेगा। तो इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है 18 अप्रैल 2021 को उनको मनोनीत किया जाए, सर्वसम्मति से चुना जाए, उनको जिम्मेदारी दी जाए, क्योंकि हमें पूर्ण विश्वास है कि उदारवादी और पढ़े लिखे व्यक्ति, सहनशील नेता हैं ये, जो सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेके चल सकते हैं, आम समाज के लोगों को साथ लेके चल सकते हैं। तो हमारा तो केवल एक ही उद्देश्य है कि पद से लेना देना नहीं है, लेकिन कम से कम क्या है, समाज के जो दबे कुचले दलित पिछड़े लोग जो है, कमजोर लोग हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, धनवान लोग हैं, वो तो पैसे से काम करा लेते हैं, दबाव से काम करा लेते हैं। लेकिन हमारा संगठन जो है यहाँ सबके लिए है, ज़्यादातर जो है कमजोर तबके के लिए लड़ाई लड़ता है, और लड़ता है, लड़ता रहेगा। हर प्रकार की लड़ाई कोई ऐसी जो है, सिर्फ यहाँ हमारा सामाजिक संगठन है और कहीं का हो। मेरा संविधान है कि भारत देश का रहने वाला हो, 18 वर्ष की उम्र पूरी हो, पागल दिवालिया कोढ़ी ना हो, समझे, और चाहे विद्यार्थी हो, श्रमिक हो, व्यापारी हो, मजदूर हो, रेहड़ी पटरी वाला हो, स्टूडेंट हो, कोई भी जो है कार्यकर्ता, कोई भी व्यक्ति उपभोक्ता जन अधिकार सोसाइटी का सदस्य बन सकता है। इसी को लेकर के आज जो है इस आपके माध्यम से ये हम कहना चाहते हैं कि 18 तारीख को जो सम्मेलन होगा, उस सम्मेलन में जो है सर्वसम्मति से माननीय रजपाल माहौर साहब को अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा। रजपाल जी, आपसे एक सवाल और है मेरा कि उपभोक्ता जन अधिकार सोसाइटी है जो, और आपको लगभग मनोनीत क्या आपको ही अपना अध्यक्ष मान चुकी है, केवल आपको आपके नाम पर एक कन्वेंशन में मोहर लगनी बाकी है, बाकी तो सब क्लियर है। हाँ, मोहर लगनी बाकी है। लेकिन मेरा एक दूसरा इससे हटके ये सवाल आता है कि उपभोक्ता जन अधिकार सोसाइटी अपने किसी भी व्यक्ति को, जैसे डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने कहा कि मेंबर बन सकता है, कोई भी हो, लेकिन वो ये शर्तें पूरी करता हो। आप में शर्तें भी हैं, आप सामर्थ्य हैं, सब कुछ है। तो अगर आपकी सोसाइटी कल आने वाले 2022 में दिल्ली का जो विधानसभा चुनाव होता है, या 2022 में नगर निगम का चुनाव होता है, या और जो लोकल बॉडी का चुनाव होता है, उसमें अगर आपको प्रस्तावित उम्मीदवार खड़ा करती है, तो आप प्रस्तावित उम्मीदवार के लिए तैयार होंगे या विचार करेंगे? नहीं सर, मैं पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं, हम सिर्फ जनता की भलाई के लिए हैं। और मतलब दबे कुचले लोग जितने भी हैं, उनके मतलब जैसे जो कोई लोग जिनको पैसा नहीं है या गरीब तबके के हैं, जिनको पुलिस परेशान करती है, या मतलब जैसे उल्टा उनको आरोप लगा देती है, उसके लिए हम हमेशा तैयार हैं। पॉलिटिक्स से हमारा कोई मतलब नहीं है। नहीं, वो ठीक है, आप कह रहे पॉलिटिक्स में आपका कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर उपभोक्ता जन अधिकार सोसाइटी आपको आप पर दबाव डालती है, तो आपको स्वीकार करेंगे या नहीं? सर, वो तो हम अपने ठाकुर सिंह राजेंद्र सिंह महासचिव और ये क्या नाम है, नेताजी श्याम बिहारी जी, उपाध्याय जी, और जो भी संगठन के नेता हैं, वो सब मिलके जब बोलेंगे, जब सोचा जाएगा, सब विचार करा जाएगा। बाकी ऐसी कोई वो नहीं है अभी, ये सब बोलेंगे मिलके, तो ज़्यादा मतलब वो डालेंगे मेरे को पैसा, जब सोचा जाएगा। ये तो बाद की बात है। अभी तो सिर्फ उपभोक्ता जन अधिकार सोसाइटी के बारे में ही सोचना है, पब्लिक के बारे में सोचना है।
सर अगला श्याम बिहारी जी, एक सवाल आपसे और है, क्योंकि आप तो पूर्व लोकसभा प्रत्याशी भी रहे हैं। पूर्व लोकसभा प्रत्याशी रहने के साथ आपको कई संस्थाओं से, कई राजनीतिक दलों से नाता रहा आपका, तो आप इस उपभोक्ता जन अधिकार सोसाइटी को इस लेवल का मानते हैं कि अगर हमको टिकट देती है तो आप इस स्थिति में होंगे कि नगर निगम का चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? ऐसा है, अगर संगठन हमारी उपभोक्ता जन अधिकार सोसाइटी ये फैसला लेती है, क्योंकि मैं पार्टी संगठन का ही जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, तो जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते अगर संगठन ये तय कर देता है कि नहीं, हमें अपनी सोसाइटी की विचारधारा को, अपनी आवाज़ को एक राजनीतिक हैसियत से शासक वर्ग में पहुंचाने के लिए यदि सक्षम कोशिश करती है, तो मैं उसको निभाऊंगा। वो इसलिए निभाऊंगा कि हम उस आंदोलन की आवाज़ को बुलंद करने के लिए सत्ता के साथ, जो लोगों के साथ रोजमर्रा की जो समस्याएं हैं उनके निदान के लिए जमीनी संघर्ष तो हमारा है ही है, लेकिन पॉलिटिकल लेवल पे अगर संगठन हमारा चाहता है तो हम उस दायित्व को निभाने के लिए तैयार रहेंगे। रजपाल जी, एक सवाल मेरे दिमाग में इसी से जुड़ा हुआ और आ गया, आपके मतलब लेवल पर आता है कि अगर उपभोक्ता जन अधिकार सोसाइटी आप चेयरमैन हो गए और चेयरमैन होने के बाद में आपने बहुत सारी कार्य क्रियान्वित किए, अपने जनरल सेक्रेटरी उपाध्यक्ष के सहयोग से, आपकी टीम है, आपकी टीम के सहयोग से, और बाई चांस आम आदमी पार्टी से आपको अगर ऑफर मिलता है तो उस ऑफर को आप एक्सेप्ट करेंगे या अपनी पार्टी को ही, अपने जन उपभोक्ता अधिकार सोसाइटी को ही तरजीह देंगे? सर, हमें आम आदमी पार्टी से कोई मतलब नहीं। हम तो अपनी जो पार्टी है जन उपभोक्ता जन अधिकार सोसाइटी, हम उसी से ही खड़े होंगे। बाकी हमें दूसरी पार्टी से कोई मतलब नहीं। हम तो सिर्फ जनता का भला चाहते हैं, हम दूसरी पार्टियों की तरह नहीं है। आम आदमी क्या कर रही है या बीजेपी क्या कर रही है, इससे कोई मतलब नहीं है। ये तो हम मतलब कोई भी पॉलिटिक्स वाला आए, हम किसी से कोई मतलब नहीं, अपनी अलग ही वो करेंगे। चलिए सर, थैंक यू। कमलेश ले लो हमारे पिताजी का उतार दो, विकास पांडे साहब है अपने, संजय साथ यहीं पे